और साथियों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण मापन उपकरण भौतिक की विज्ञान में जो मेजरमेंट चैप्टर है हमारा मापन, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यंत्र है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो हमारा यंत्र है, इसका उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? तो इस अल्टीमीटर जो होता है, इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने में किया जाता है। अमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। विद्युत धारा की तीव्रता को मापा जाता है मीटर से। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का ध्वनि की तीव्रता को मापने का मात्रक जो होता है डेसिबल होता है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है एरोमीटर। एरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है। एमिनोमीटर से हम वायु की गति और शक्ति मापते हैं। तो वायु की गति और शक्ति को मापने का यंत्र जो होता है एनीमोमीटर होता है। एनीमोमीटर। फिर है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर जो होता है उसे गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर जो है ज्ञात की जाती है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं और कैलोरीमीटर के द्वारा हम ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। इसके बाद देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है हमारा, उससे हम बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापते हैं। क्रायोमीटर के द्वारा हम निम्न ताप को मापते हैं और डेंसिटी मीटर डेंसिटी मीटर का मतलब हुआ घनत्व। डेंसिटी मीन्स घनत्व होता है, तो अर्थात पदार्थ का घनत्व मापा जाता है इससे। फायदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर द्वारा मापी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गायरोस्कोप। गायरोस्कोप के द्वारा घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन के द्वारा जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापते हैं। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को हाइड्रोफोन से मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर, इससे वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। वायुमंडल में जो नमी होती है उसको हम हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। आगे देखते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है। क्रोनोमीटर के द्वारा हम पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में इसको प्रयुक्त किया जाता है। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण का नाम है क्रोनोमीटर। कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को हम मापते हैं। ये पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। फिर डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर से हम किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापते हैं। यदि कोई वस्तु है, यदि उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम डायलेटोमीटर के द्वारा मापेंगे। आगे देखते हैं हमारा अगला जो यंत्र है वह डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर जो होता है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। ये इंजन के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसको हम डायनेमोमीटर से मापते हैं। नेफोस्कोप के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन करते हैं। रेडियो माइक्रोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। टैकोमीटर के द्वारा हम किसी वस्तु के चक्रण की गति का अध्ययन करते हैं। टैकोमीटर। इसके बाद देखेंगे कुछ और हमारे यंत्र हैं जिनका उपयोग हम काहे में करते हैं। फिर रैन गेज। रैन गेज जो है, रैन गेज को हम यूडोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र होता है ये रैन गेज। रैन मीन्स वर्षा। फिर है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
सैक्रोमीटर, सैक्रोमीटर का उपयोग हम शर्करा की सांद्रता को मापते हैं। शर्करा की सांद्रता सैक्रोमीटर से मापते हैं। स्क्रू गैस, स्क्रू गैस जो होता है, स्क्रू गैस के द्वारा महीन तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट के द्वारा ऊंचाई को मापने में, ऊंचाई को मापते हैं इस यंत्र को, इस यंत्र से सेक्सटेंट के द्वारा। फिर है स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर जो होता है किसी सतह की वक्रता को मापने का काम करते हैं इससे। स्फेग्नोमोनोमीटर, स्फेग्नोमोनोमीटर जो होता है धमनियों में रुधिर दबाव को मापने का कार्य करता है ये। फिर है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट जो होता है यंत्र, इसके द्वारा अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात की जाती है। थर्मोपाइल, थर्मोपाइल के द्वारा विकिरण तीव्रता मापी जाती है। बेंचुरीमीटर, बेंचुरीमीटर से द्रवों के प्रवाह की गति को मापा जाता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर जो होता है ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने वाला यंत्र है ये। ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने वाला यंत्र लाउड स्पीकर होता है। नेक्स्ट देखते हैं मैक मीटर। मैक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मापने में किया जाता है। मैग्नेटोमीटर को के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं। माइक्रोमीटर से अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का जो जैसे हजारवां भाग है उसको मापने माइक्रो जो होता है मिलीमीटर का हजारवां भाग, ये तो इसके द्वारा हम बहुत छोटी छोटी लंबाइयों को मापते हैं। ओडोमीटर के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ओडोमीटर पर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है ओडोमीटर। ओम मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, ओम मीटर के द्वारा हम विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं। ओम मीटर के द्वारा विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं। फिर अगला देखते हैं ओंडोमीटर। ओंडोमीटर को के द्वारा हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापा जाता है। फोनोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। पॉलीग्राफ के द्वारा अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच की जाती है। अपराधी और संदिग्ध व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा कहे हुए शब्दों की जांच या कथन की जांच पॉलीग्राफ के द्वारा करते हैं। राडार, राडार के द्वारा हम दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को पता लगाते हैं। रेडियोमीटर के द्वारा विकिरण को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापते हैं। स्पीडोमीटर के द्वारा हम गतिमान वाहन की गति को मापते हैं। स्पीडोमीटर के द्वारा जो गतिमान वाहन होता है उसकी गति को मापते हैं। फिर है पायरर हिलियोमीटर, तो इसके द्वारा हम सौर विकिरण का मापन करते हैं। सौर विकिरण का मापन करते हैं। विस्कोमीटर के द्वारा हम द्रव की सांद्रता को नापते हैं। बैपमीटर के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन मीटर के द्वारा हम विभवांतर मापने का काम करते हैं। विभवांतर मापने का काम इलेक्ट्रॉन मीटर के द्वारा करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।